Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this beautiful and sensitive story, The 100 Dresses Part 1 of Class 10th First Flight, okay, written by Albozer Esther. आज हम लोग The 100 Dresses Part 1 पढ़ेंगे जिसे अल्बोजर एस्टर ने लिखा है। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक की ये कहानी है, पांचवी कहानी है, ये क्लास 10th की कहानी है। आज हम लोग क्वेश्चंस की मदद से पूरी कहानी को समझेंगे और आप आसानी से इसके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकेंगे, विच विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर देयर इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकेंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट द कॉन्टेक्स्ट। कहानी किस संदर्भ में है। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जांचते हैं। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। क्या हम उनके पैसे देखते हैं, धन देखते हैं, उनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, गाड़ियां हैं, लग्जरीज हैं, उसके माध्यम से पहचानते हैं या जज करते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। या फिर हमें उसके अंदर कुछ खास चीज़ों को देखना चाहिए, कुछ खास मूल्य जो उसके पास हैं, कुछ खास वैल्यूज़ उसके पास हैं, उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, ये जानना चाहिए, उससे जांचना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि यह एक बहुत ही संवेदनशील घटना है जिसमें एक गरीब लड़की जिसे जांचा जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा। कैसे जांचते हैं लोग। वेंडा पेट्रोन्स्की उसका नाम है। इज़ अ यंग पोलिश गर्ल। वह एक पोलैंड की रहने वाली लड़की है। हु गोज टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रेन इन एन अमेरिकन टाउन। वह एक अमेरिकन टाउन में एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है जहां अमेरिकन बच्चे भी पढ़ते हैं और वह उनके साथ स्कूल जाती है, साथ में पढ़ती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और ये जो बच्चे हैं वेंडा को बहुत मामलों में अलग पाते हैं। तो क्या क्या अलग उसमें देखते हैं। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने यहाँ बताया है। वेंडा पेट्रोन्स्की, शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, यही मुख्य पात्र है हमारी। जॉन पेट्रोन्स्की, ही इज़ द फादर ऑफ वेंडा। पेगी, मैडी और मैडलिन, ये दोनों फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे के। मिस मैसन, शी इज़ द क्लास टीचर ऑफ वेंडा, पेगी एंड मैडी। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर विथ क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस की मदद से कहानी में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखें। हु इज़ वेंडा। वेंडा कौन है। तो वेंडा एक पोलैंड की लड़की है, पोलिश गर्ल है, जो कि अमेरिका में रहकर अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है। और वह एक बहुत कम बोलने वाली सभ्य सुशील लड़की है। और शी इज़ अ गर्ल ऑफ फ्यू फ्रेंड्स। बहुत कम दोस्त हैं उसके, नहीं के बराबर दोस्त हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डज शी लिव। कहाँ रहती है वो। शी लिव्स एट बॉगिन्स हाइट। यह एक जगह का नाम है जहाँ वो रहती है। एंड दिस इज़ अ मार्शी एरिया। एक दलदली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर उसके पैरों में हमेशा कीचड़ लग जाते हैं। और वो वहाँ से आती है अपने भाई के साथ और उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ पैगी और मैडी पढ़ते हैं। हु आर द पीपल इन हर फैमिली। इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं। इसके परिवार में उसके पिता हैं, उसकी माँ है और एक भाई है। ये साथ एक साथ रहते हैं। हाउ इज शी रियली। वह है कैसी। वह बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत कम बोलती है, डरी डरी रहती है। शी इज़ अ गर्ल ऑफ फ्यू वर्ड्स। बहुत कम शब्दों का उच्चारण करती है, मतलब बहुत कम बात करती है। इसके बहुत कम दोस्त हैं और बहुत डरी सहमी रहती है। वेयर डज शी सिट इन द स्कूल। वो स्कूल में कहाँ बैठती है। तो एक्चुअली शी इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास रूम 13 नंबर क्लास जो है, रूम नंबर 13, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पढ़ती है। और रो के सेकेंड लास्ट बेंच पे वो बैठती है जहाँ बाकी रफ बच्चे बैठते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बैक बेंचर्स हैं, जो हल्ला गुल्ला करने वाले बच्चे होते हैं, शोरगुल मचाने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ वो बैठती है। क्योंकि उसके पैर में हमेशा कीचड़ लगा रहता था, सूखा कीचड़, और वहाँ लोग सफलिंग करते रहते थे, पैरों को रगड़ते रहते थे और वहाँ बहुत गंदगी भी होती थी। तो वो वहाँ बैठने के लिए मजबूर भी है क्योंकि इसके बहुत सारे फ्रेंड भी नहीं हैं।
वह बहुत कम बोलती है। इसके जो क्लासमेट्स हैं पेगी और मैडी, ये दोनों उसी क्लास में पढ़ते हैं। पेगी एक बहुत रिच लड़की है और उसके पास सारे साधन हैं। शी हैज़ गुड ड्रेसेस, शी हैज़ मनी एंड शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ ऑल्सो अ गुड पेंटर, बहुत अच्छी पेंटर है। तो शी इज़ अ वेरी पॉपुलर गर्ल इन द क्लासरूम की बहुत ही पॉपुलर लड़की है वो। मैडी इसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मैडलिन भी है। मैडी और पेगी बेस्ट फ्रेंड है। मैडी एक बहुत ही गरीब लड़की है, लेकिन चूंकि वो अमेरिकन है उसका नाम अजीब नहीं है। वो भी सोचती है क्या अगर वह एक पोलिश लड़की होती तो क्या उसका भी लोग मजाक उड़ाते। इसलिए इन सारी चीज़ों से चूंकि वो दूर इसलिए है क्योंकि वो एक अमेरिकन लड़की है और पेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बहुत मदद करती है। वाई डू दे मेक फन ऑफ वेंडा? वेंडा का मजाक वे लोग क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि सबसे पहले कि वेंडा का नाम उन्हें बहुत अजीब लगता है, वेंडा पेट्रोन्स्की। ऐसा नाम उन्होंने शायद कभी नहीं सुना है, इसलिए वह उसके नाम से बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। और उसके नाम के साथ साथ वह कभी उसने बात की थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तब से लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि वेंडा के पास केवल एक ही ड्रेस है ब्लू रंग की, जो कि फेड हो चुकी है, उसका कलर जो है वो फेड हो चुका है। फिर भी वह कहती है कि उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो लोग हंसते हैं उस पर और मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अगर उसके पास इतने कपड़े होते तो वो यह इकलौता जो कपड़ा है उसे क्यों पहन कर आती है, जो बिना आयरन किया हुआ है, बिल्कुल जिसका रंग जा चुका है। When and why do Peggy and Maddie notice Wenda's absence? कुछ दिनों से वेंडा जो है वो गायब हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि लोग जब इनका मजाक उड़ाते हैं तो उसके पिता जो हैं उसे लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं और बड़े शहर चले जाते हैं जहाँ पर नामों का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है कि नाम पेट्रोन्स्की है या कुछ और है। तो बहुत दिनों के बाद ये लोग एब्सेंस को नोटिस करते हैं, क्योंकि ये रोज़ जब जाते थे तो रास्ते में स्ट्रीट में वेंडा मिलती थी और लोग इसे रोककर इससे अजीब तरह के प्रश्न पूछते थे, कितने ड्रेसेस हैं, कैसे कैसे हैं। तो ये चूँकि कुछ दिनों से वेंडा नहीं आ रही थी तो ये लोग समय पर स्कूल आ जा रहे थे। वेंडा के कारण इन्हें स्कूल आने में देर हो जाती थी। तो अचानक वेंडा के एब्सेंस को पेगी और मैडी नोटिस करते हैं। मोर टू अंडरस्टैंड, आगे और समझना है कैसे। हाउ इज़ हर नेम सो फनी? तो मैंने बताया कि इसका नाम फनी इसलिए है क्योंकि ये पोलैंड का नाम है। पेट्रोन्स्की बड़ा अजीब उन्हें लगता है। और व्हाट वाज द ड्रेस गेम? ड्रेस गेम क्या था? तो ड्रेस गेम वही था कि इन्हें रास्ते में जब वेंडा मिल जाती है तो वेंडा से तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो बताती है 100 ड्रेसेस हैं। और वह बताती है, अगला क्वेश्चन यही कहता है कि व्हाट डज शी टेल अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज़? वह ड्रेसेस और शूज़ के बारे में कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं डिफरेंट कलर्स के और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं जो उसके क्लोसेट में रखे हुए हैं, सजा कर रखे हुए हैं। तो उन्हें विश्वास नहीं होता है। तब से ये ड्रेस गेम शुरू होता है और वे रोक कर इसका मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं वाई डू दे लाफ एट हर? वे वेंडा पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि वेंडा के पास इतने कपड़े होते हुए आखिर ये पुरानी और जिसका कलर फेड हो चुका है वो क्यों पहन कर आती है। वॉज पेगी रियली क्रूएल? क्या पेगी क्रूएल होती है? पेगी क्रूएल नहीं है, लेकिन चूंकि सारे दोस्त मिलकर ये काम करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वे लोग फन के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन इससे वेंडा बहुत हर्ट होती है, उन्हें पता नहीं चलता है। पेगी ने कई बार वैसे लोगों के साथ लड़ाई भी कर ली जो किसी जानवर को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो वो वास्तविक रूप से क्रूएल नहीं है, लेकिन वह मजाक उड़ाती है वेंडा का। मैडी जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है क्योंकि मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मैडी पेगी की बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते पेगी उसे बहुत सारी चीज़ें देती हैं, बुक्स देती हैं, कपड़े देती है। इस तरीके से दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत है और मैडी डरती है कहीं अगर वह इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे, तो शायद पेगी उससे गुस्सा हो जाए और उसे कोई मदद ना मिले। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स वेंडा? इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा और इज शी डिफरेंट? तो मैडी बहुत एम्बेरस्ड हो जाती, बहुत
शर्मसार हो जाती है, दुखी हो जाती है जब पेगी वेंडा से ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि वेंडा भी बहुत गरीब थी और वह बहुत अलग नहीं थी, उसके पास भी कमियां थी, लेकिन पेगी उसे चूँकि दिया करती थी चीज़ें और बुक्स, तो इसीलिए उसके हेल्प के चलते वह उसका इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता था जब कभी भी पेगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी। A bit more is left, थोड़ा और बचा हुआ है। Where were the winners? Who were the winners of drawing competition? तो इसी बीच स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और जब विनर का नाम मिस मैसन घोषित करती हैं तो लड़कों में जैक बेबल्स जीतता है और लड़कियों में वेंडा पेट्रोन्स्की जीतती है, जिसे सुनकर सारे लोग हतप्रभ हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। They were surprised entering the room when they saw room number 13 decorated with 100 kinds of dresses of different colors, of lavish design and grand paintings. बहुत ही शानदार 100 ड्रेसेस को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब रूम नंबर 13 में एंटर करते हैं, और मैडी और पेगी डिस्कस करते हैं कि ये जो ड्रेसेस हैं वेंडा ने सचमुच बनाया है, और यह साबित करता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, लेकिन चूंकि वो गरीब थी, वो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मनोभाव को, अपना जो हार्टफेल्ट फीलिंग्स थी उसको पेंटिंग्स के थ्रू उसने दिखाया है। और वह ब्लू ड्रेस और ग्रीन ड्रेस को देखकर वो कहती है कि इसी के बारे में वेंडा अक्सर बात किया करती थी। सो इस तरीके से वेंडा पेट्रोन्स्की की एक कहानी जो है 100 ड्रेसेस की, आप आशा है समझ गए होंगे कि इसमें जो कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, वे आखिर उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं, उसका नाम इतना फ़नी क्यों है, और ड्राइंग कंपटीशन में जब जीतती है तो उन लोगों की सोच कैसे बदल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ गुड डे।